तो मैं सोफ़िया एक और नई टॉपिक के साथ में। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अब डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होने वाला है। एंड देन हमारा टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ने वाले हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट की फर्स्ट सीरीज़ के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्टडी करेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर लैंथेनॉइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑलरेडी देख चुके थे, और नाउ वी हैव प्रोसीड टू जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंथेनॉइड्स। सबसे फर्स्टली हम यहाँ पर डिस्कस ये करते हैं कि लैंथेनॉइड्स की फ़िज़िकल स्टेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जितने भी लैंथेनॉइड्स होते हैं वो सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, क्लियर, और टैनिश हो जाते हैं एयर में। इनकी हार्डनेस जो होती है वो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज़ होती जाती है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनकी जो हार्डनेस है वो भी इंक्रीज़ होती जाती है। अगर हम बात करें समेरियम की तो देख सकते हैं यहाँ पर ये 62 एटॉमिक नंबर के साथ में है समेरियम। ये जो है वो स्टील हार्ड होता है। अगर इनकी मेल्टिंग पॉइंट की रेंज की हम बात करें तो 1000 से 1200 केल्विन इतनी रेंज होती है मेल्टिंग पॉइंट की। बट अगर हम बात करें समेरियम की, ये जो रेंज थी ये सारे के सारे लैंथेनॉइड्स की थी, लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर समेरियम की तो समेरियम जो होता है वो 1623 केल्विन के ऊपर मेल्ट हो जाता है। इसका टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है। ये गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी, क्लियर। अगर हम बात करें इनकी डेंसिटी की और अदर प्रॉपर्टीज़ की, चेंज होती जाती है स्मूथली। अगर हम एक्सेप्शन यहाँ पर ले लें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक्सेप्शनल केस ले लें, यूरोपियम का एक्सेप्शनल केस ले लेते हैं हम यहाँ पर, और इटरबियम का अगर हम एक्सेप्शनल केस ले लें, ठीक है, तो अगर बाकी की जो डेंसिटी और अदर प्रॉपर्टी की बात करें तो वो चेंज होती रहती है स्मूथली, बस यूरोपियम और इटरबियम को छोड़कर, और ओकेजनली होती है समेरियम और थूलियम की। अगर हम बहुत सारे ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड आयंस की बात करें, ऐसे लैंथेनॉइड आयंस जिनकी वैलेंसी 3 होती है, वो कलर्ड होते हैं सॉलिड स्टेट में भी और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर भी, दोनों के अंदर वो कलर्ड होते हैं, क्लियर। इनका जो कलर होता है वो एफ इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट होने की वजह से होता है, क्लियर। कलर्ड सॉल्यूशन जो ये बनाते हैं। अगर हम बात करें लैंथेनम 3+ और ल्यूटेशियम 3+ आयन, इन दोनों में से कोई सा भी कलर शो नहीं करता, बट बाकी के जितने भी आयन्स होते हैं वो कलर शो करते हैं। कलर क्यों शो होता है, कलर क्यों रिप्रेजेंट होता है, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब भी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के दौरान, तो यहाँ पर ट्रांजिशन होने की वजह से हमें कलर ऑब्टेन होता है। यहाँ पर अगर हम एब्जॉर्प्शन बैंड्स की बात करें कि जब वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो कुछ एब्जॉर्प्शन बैंड्स हमको मिलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से, जिसको हम निकालते हैं, वो नेरो होते हैं, क्लियर। रीज़न इज़ दैट क्योंकि एक्साइटेशन होता है एफ लेवल का ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। अगर हम बात करें लैंथेनॉइड आयन जिनमें F0 टाइप के लैंथेनॉइड आयन हैं, ऐसे आयन जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बाद में जिनके ऊपर 0 टाइप आ जाता है, मतलब कि ना 0, F के ऊपर 0 चार्ज हो जाता है। और अगर हम F14 टाइप की बात करें तो ये सब के सब होते हैं पैरा मैग्नेटिक, क्लियर। अगर हम बात करते हैं फास्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की लैंथेनॉइड्स के अंदर, वो 600 kJ मोल इनवर्स होती है। अगर हम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ की बात करते हैं लैंथेनॉइड्स के अंदर, वो होती है अराउंड 600 kJ मोल इनवर्स। अगर सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की हम बात करें तो वो हो जाएगी 1200 kJ मोल इनवर्स। आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ वी नो दैट वेरी वेल कि अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को उसमें से निकालेंगे तो वो समथिंग 600 kJ मोल इनवर्स के अंदर निकलेगा, लेकिन सेकेंड 1200, मतलब हमको डबल एनर्जी उसको देना पड़ेगी, क्लियर।
कंपैरिजन इसका हम करेंगे कैल्शियम से। अगर डिटेल में इसके बारे में पढ़ें कि थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें, क्लियर, तो 3D ऑर्बिटल्स जो भी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के जिस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उसी तरह से इनकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, क्लियर। अब यहाँ पर भी वही एक मैटर आता है कि जितने भी एफ ब्लॉक होते हैं वो एम्प्टी होते हैं, हाफ फिल्ड होते हैं, दैट्स वाई यहाँ पर इनकी भी आयनाइजेशन एंथैल्पी वेरी करती है, क्लियर। और इसी वजह से इंडिकेट होता है कि जो एबनॉर्मली लो वैल्यू होती है थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की लैंथेनम, गैडोलिनियम और ल्यूटेशियम में, इनके अंदर बहुत ही लो वैल्यू होती है थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की। केमिकल बिहेवियर की अगर हम बात कर लें तो जो भी अर्लियर मेंबर हैं सीरीज़ के, अर्लियर मतलब शुरुआत के एलिमेंट, वो थोड़े रिएक्टिव हैं एज सिमिलर टू कैल्शियम, बट जैसे जैसे एटॉमिक नंबर आगे बढ़ता जाता है तो इनका जो बिहेवियर है वो एल्यूमिनियम की तरह होने लगता है, ठीक है। जैसे कि हमको यहाँ पर दे रखा है, वैल्यूज़ दे रखी है ई नेगेटिव हाफ रिएक्शन के लिए, क्लियर, ठीक है। ये आप यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन एंड द लैंथेनॉइड्स यहाँ पर दिया हुआ है, एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये लैंथेनॉइड्स बर्न्स इन O2 तो ऑक्साइड बनाते हैं, सल्फ़र के साथ में अगर हीट होते हैं तो Ln2S3 बनाते हैं, नाइट्रोजन के साथ में होते हैं तो LnN बनाते हैं, कार्बन के साथ में होंगे तो LnC2 बनाएंगे, वाटर के साथ में हो रहे हैं तो LnOH का होल थ्राइस बनाएंगे, हैलोजेंस के साथ में हो रहे हैं तो LnX3 बनाएंगे। तो ये पूरी केमिकल रिएक्शन दी हुई है। अगर हम यहाँ पर बात करें ई नेगेटिव वैल्यूज़ की, तो ई नेगेटिव वैल्यूज़ जो रहती है -2.2 से लेकर -2.4 तक रहेगी, क्लियर। अगर हम यूरोपियम की बात करें तो -2.0 वोल्ट यहाँ पर वैल्यू रहेगी। ये बहुत ही छोटा वेरिएशन है। और मेटल कंबाइंस अगर होता है हाइड्रोजन के साथ में, ठीक है, जब हम उसको गैस के साथ में जेंटली क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं। कार्बाइड्स फॉर्म्ड होते हैं जब मेटल हीट होते हैं कार्बन के साथ में, ये हाइड्रोजन को लिबरेट करते हैं डाइल्यूट एसिड से एंड बर्न इन हैलोजन टू फॉर्म हैलाइड्स, या ऑक्साइड्स बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं डिफाइनाइट कंपाउंड्स के अंदर। तो ये सारी कुछ जनरल रिएक्शंस हैं जो लैंथेनाइट रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में अगर सबसे मेन यूज़ उसका देखें सिंगल यूज़, तो लैंथेनॉइड्स जो होते हैं और वो प्रोडक्शन करते हैं एलॉय स्टील का प्लेट्स और पाइप्स के लिए। जैसे एक बहुत ही नोन एलॉय है मिश मेटल जिसको हम कहते हैं, जिसमें लैंथेनॉइड मेटल सबसे ज़्यादा पाया जाता है और आयरन 5% होता है, और बहुत कम अमाउंट में सल्फ़र, कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम होता है, क्लियर। तो ये सारी जो हैं इन सारी एलॉयज़ वगैरह से क्या बनाया जाता है, बुलेट्स बनाई जाती है, शेल्स बनाए जाते हैं, लाइटर फ्लिंट बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर हमारे टॉपिक्स होते हैं। अगर हम इंडिविजुअल एलन ऑक्साइड्स की बात करें तो वो फॉस्फोरस टेलीविज़न स्क्रीन्स को बनाने में, फ्लोरोसिन सल्फेट्स को बनाने में यूज़ किए जाते हैं। तो ये सब इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस करे, और यहाँ पर लैंथेनॉइड्स वाला टॉपिक स्टार्ट होता है। नेक्स्टली हमारा टॉपिक है एक्टिनॉइड्स, जिसको हम नेक्स्ट स्टडी करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।